हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब कैसे हैं, बढ़िया होंगे। तो मैं फिर चल पड़ी हूँ सुबह के काम में। तो मेरे अब सुबह मैं उठ गई हूँ फटाफट से। मेरे बच्चे को स्कूल जाना था। स्कूल के जाने के टाइम पे तो मुझे खाना पीना सभी कुछ बनाना ऑब्वियसली पड़ेगा। तो मैंने उठ के फिर उसको दूध बनाया, जैम ब्रेड उसको खाने था तो मैंने उसके लिए जैम ब्रेड फटाफट से रेडी किया। रेडी करने के बाद मुझे उसके लंच के लिए भी बनाना था तो मैं फटाफट से उसको खाने के लिए दे दूँगी। इतने मेरे मतलब बेटा जो ब्रेकफास्ट करेगा तो उसके इतने में उसके लंच की रेसिपी भी तैयार करनी है और मुझे ये कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो होता है कई बार कि रात में मैं करके रख देती हूँ, पर इस बार मुझे टाइम नहीं मिला मतलब रात में, तो मैंने सुबह ही जो ये काम किया। इतने मेरे यहाँ पे मैंने रेसिपी में बना रही थी जवे मतलब कह सकते हैं आप, या नूडल्स कह सकते हैं। तो मैं उन सभी को फ्राई करके छोड़ के आई हूँ गैस पे, और इधर मैं अपना ये प्रेस भी कर लूँगी। और इतने में प्रेस करने के बाद मेरे जवे भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। तो फटाफट से मैं इनको कर लेती हूँ। लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती गाइस जितना हम सोचते हैं। हम कहें कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी इतना आसान है, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना इतना आसान है, क्योंकि सभी चीज़ इंसान को सेट करनी होती है तो डिफ़िकल्ट तो है। और लाइफ में भी इतनी आसान तो है नहीं जीना, लाइफ को भी इजी बनाना है। तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे इस तरह से प्रयास कर रही हूँ थोड़ा सा। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे मिले, आई होप। तो यहाँ पे मेरे जवे हो गए हैं रेडी। अब मैं इनको ठंडा करके बॉक्स में रख लूँगी। ये व्हीट पफ थे जो मैंने टिफ़िन में अपने बच्चे को साथ में दिए थे। साथ में उसके बना रही हूँ ये बेसन के गट्टे। तो बेसन के गट्टे के बाद मैं यहाँ पे इन सबको कट कर लिया ठंडा होने के बाद। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई रख दूँगी गैस पे। फटाफट से मैं अपने पतिदेव के लिए मतलब अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे टिफ़िन तैयार करना है। तो मैं सब्ज़ी यहाँ पे फ्राई करूँगी, रोटी बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं इन दोनों काम को भी फटाफट से करके ख़त्म करूँगी। तो अच्छे से मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो आज मुझे क्या क्या करना है उसके लिए भी मुझे सारी चीज़ें सोच के रखनी पड़ती है। तो ये मेरा इतना खाना बन रहा है। इतने में साथ साथ आटा भी लगा के यहाँ पे रख चुकी हूँ। आटा लगाने के बाद मुझे लग गई है भूख, तो मैं थोड़ा सा खाना बन रहा है इसलिए मैं अपना पेट पूजा कर लेती हूँ। पेट पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के लिए बनाई थोड़े से पकौड़ी कह सकते हैं, ग्रेट किया हुआ आलू है जो मैंने लच्छे की तरह काट के रखा होता है। तो मैं यहाँ पे बेसन डालूँगी इसके अंदर और मसाले डाल के फटाफट से इनको तैयार कर लूँगी। अच्छे से पक जाएंगे, खाने में इतने टेस्टी होते हैं, मज़ेदार होते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी मेरी। तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। तो इनको भी हम फटाफट से बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है, हमारी खुशी में बच्चों की खुशी होती है। तो आइए हम इसको प्रोसेस को भी ख़त्म करते हैं। डेली लाइफ में अलग अलग चेंजेस होते हैं इंसान की, ऐसा नहीं है कि डेली एक ही पर्पस काम है। और वैसे हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करना तो ज़रूरी होता है। तो ये मेरे देखिए बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फटाफट से अपने बच्चों को मैं खिलाऊँगी। तो फटाफट से इनको लेके चल लेती हूँ मैं बच्चों को खिलाने के लिए। तो मेरा बच्चा भी मतलब मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था। तो हम अच्छे से फिर यहाँ पे मस्ती की, थोड़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ में। उसके बाद में फिर मैं अपने और काम की तरफ बढ़ चली हूँ। तो मेरी बेटी देखिए थोड़ा सा मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो वो नखरे दिखा रही थी। फिर मैंने बाद में ये लिया था पॉट जो मेरा काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, इसमें मैंने प्लांट लगाया था, वो इसमें नहीं चला। तो मैं इसको दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। मतलब इसमें जो ये प्लांट मतलब बेल मनी प्लांट की दिखाई दे रही है, इनको मैं उस पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो रूट्स हैं इसके मैं ख़राब स्टेम्स रूट्स हैं ये सब मतलब इनको निकाल के अलग कर दूँगी। लीव्स वगैरह सूखे हुए हैं तो इसको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, इसलिए क्योंकि इसकी जो मतलब स्टेम है वो नहीं बढ़ रही है, उसको ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसलिए मेरा मतलब मन है कि मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। तो मुझे इस तरह का गार्डनिंग करने का भी काफ़ी अच्छा शौक़ है, मतलब मन करता है। जहाँ भी मैं मार्केट में देखती हूँ प्लांट वगैरह तो मैं वहाँ से ख़रीद कर के ले आती हूँ। तो मैंने अपने घर में इस तरह से मनी प्लांट के 6-7 पेड़ लगाए हुए हैं इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, एक
उस सभी मिट्टी को मतलब उखाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा निकाल लेती हूँ और जो मोटे मोटे पार्ट्स मिट्टी के हैं उनको फोड़ लूँगी, ताकि जो ये लड्डू जैसे बन जाते हैं, जम जाते हैं, इनको मैं फोड़ूँगी और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसकी मिट्टी को बाहर निकाल लूँगी। और इस पेड़ को मुश्किल से मैंने इतनी मुश्किल से मतलब इसमें पेड़ को मैं निकाला था कि क्योंकि इस पेड़ की जो थोड़ी थोड़ी जड़ें हैं वो टूटे ना, तो टूट जाएंगी तो ये बेल फिर चलेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने इस काम को किया। करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको भी। तो मैं इसको धीरे धीरे करके ऐसे ही ये साइड में मैंने इसके एक जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं उनकी डंडियाँ टूट गई थी, पत्तियाँ टूट गई थी, तो मैंने खाली खाली उसकी स्टैम वगैरह इसमें लगाई हुई थी। तो उसको भी मैंने इतनी मुश्किल से निकाला ताकि पेड़ ख़राब ना हो जाए पूरा मेरा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इनको सभी को धीरे धीरे से बेल को डंडियों को हटा हटा के इसको निकाल रही थी। तो देखिए मेरा बेटा भी इधर से उधर चक्कर लगा लगा के देख रहा था कि आप मम्मी क्या स्पेशल कर रहे हो आज, ये क्या बना रहे हो क्या, बार बार इधर से उधर घूम रहे थे। तो मैंने फटाफट से देखिए ये भी इतनी मेहनत से मैंने इसको इतना टाइम लगा के इसको तैयार किया और बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब दिखने में भी अच्छा लग रहा था। तो इस तरह के पोट मैंने ये पोट जो था मतलब मार्केट से ख़रीदा था अपनी। तो आप भी इस तरह के पोट होते हैं उनमें लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है लगाने के बाद। बना करके हो गया ये, मतलब बन करके हो गया ये रेडी। तो मैं इसको अपने मेन डोर पे ही रखने वाली हूँ। आप इसको मेन डोर पे नहीं तो कहीं भी रख सकते हैं इस तरह के पोट को। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं लुक वाइज। तो देखिए इतना शानदार लग रहा है मेरा ये डिज़ाइन। अब मैंने यहाँ पे कपड़े के लिए अपनी मशीन लगाई थी। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कपड़े धोने में भी आपको कितना टाइम लगता है। अब ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं कि भैया डाला और निकाल करके सुखा दिया। तो इसमें ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें तो मुझे निकालना भी पड़ता है। मैं क्या करती हूँ कपड़े धोती हूँ, फिर उनको कभी टाइम होता है तो उसी के अंदर भी निकाल लेती हूँ, नहीं तो निकाल के मैं अंदर से पानी लेके उसको अलग अलग एक एक कपड़े को निकालती हूँ, फिर उसको ड्राई करती हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े धोने के लिए भी, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सारे कपड़े आज धोए थे, 2 दिन के कपड़े मैंने यहाँ पे धोए हैं। तो मैं फटाफट से इनको भी एक एक करके यहाँ पे डाला, सारे कपड़े धोए सुखाए। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इसके अंदर भी। तो इसी काम को करने में मुझे कई घंटे लग गए आज सुबह से, और बाकी का काम मेरा हो ही नहीं पाया साफ़ सफाई का आज अभी तक भी, क्योंकि एक मेरी बेटी का थोड़ा सा मतलब तबीयत भी डाउन थी, तो वो थोड़ा सा बच्चे को भी देखना होता है। तो बस मैं मेन यही काम आज करके रखा था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।